हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो है नसरुद्दीन के ऊपर। तो इस स्टोरी का टाइटल है नसरुद्दीन्स एम, यानी नसरुद्दीन के उद्देश्य। तो देखते हैं इस स्टोरी में नसरुद्दीन के क्या उद्देश्य हैं, वो पढ़ के पता चलेगा। एंड आई होप कि आपको इस पर बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी प्रोनाउंसिएशन प्लस इंग्लिश इम्प्रूव में बहुत हेल्प होगी। तो जल्दी से देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट लाइन है, वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो वन डे यानी एक दिन, नसरुद्दीन वॉज चैटिंग। चैटिंग मतलब होता है कि बात करना, ठीक है। अब वॉज है तो पास्ट का हो गया, तो बात कर रहा था विथ हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के साथ। हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। ही बिगेन टू बूस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। और फिर ही बिगेन यानी वो स्टार्ट करने लगा, शुरू करने लगा। टू बूस्ट यानी अपनी तारीफ, यानी बड़ा चढ़ा के बोलना है, जिसको करते हैं ना तारीफ, तो उसको बूस्ट बोलते हैं, ठीक है। कि नो वन कैन मैच, कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कर सकता है मैच यानी मुकाबला, माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी का मतलब होता है कि तीरंदाजी, धनुषबाजी में, कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी स्किल मैच कर सकता है धनुषबाजी में, ठीक है। अपने दोस्तों को वो बात करते हुए ऐसे बोल रहा था। जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स होते हैं तो आप लोग बोलते हो मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, तो मेरी इस चीज़ में कोई भी मैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे ही नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। आई स्ट्रिंग द बो, स्ट्रिंग मतलब होता है खींचना। आई स्ट्रिंग यानी मैं खींचता हूँ, बो यानी धनुष को। सबसे पहले वो बता रहे ना कि मैं क्या करता हूँ, कि मैं सबसे पहले धनुष को खींचता हूँ, स्ट्रिंग करता हूँ। फिर टेक एम, टेक मतलब लेता हूँ, एम यानी फिर जो अपना उद्देश्य है उसको लेता हूँ। एंड शूट द एरो, और फिर एरो को छोड़ देता हूँ, यानी जो तीर से मैं जो निशाना बनाता हूँ एम अपना, उसके बाद तीर को छोड़ देता हूँ। और आवाज़ कैसे आती है, फुश करके छोड़ देता हूँ, ये लिखा है ना खुश। नेक्स्ट है, द एरो इज शॉर्ट टू हिट राइट ऑन टारगेट। जो एरो है वो तीर कह रहे हैं कि वो शॉर्ट यानी बिल्कुल हिट करता है, बिल्कुल राइट वहाँ जाके लगता है जहाँ पे मैंने निशाना बनाया था सीधे। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा कि हेयरिंग दिस यानी ये सुन के, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमिडिएटली ब्राउट अ बो एंड सम एरो, ठीक है। कि हियरिंग दिस मतलब ये सब सुन के, उसकी नसरुद्दीन की बातें सुन के, वन ऑफ हिज फ्रेंड यानी उसमें से जितने थे दोस्त उनमें से एक दोस्त उसका इमीडिएटली यानी तुरंत ही ब्राउट लाया, अब वो यानी धनुष लाया, और सम एरो कुछ तीर और एक धनुष लेके आया, ये सारी बातें सुन के, ठीक है। और गिविंग दैम टू नसरुद्दीन ही सैट हियर, और नसरुद्दीन को देते हुए, गिविंग मतलब गिव, तो गिविंग दैम मतलब उसको नसरुद्दीन को देते हुए, ही सैड उसके दोस्त ने कहा, हियर ये लो नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो, ये लो धनुष और सम कुछ मतलब एरो, तीर यानी कुछ तीर और ये धनुष पकड़ो। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेट, और उसके दोस्त ने एक पॉइंट के ऊपर टारगेट करते हुए कि इस पॉइंट पे तुम्हें धनुष और तीर को चलाना है, ठीक है। तो उसके दोस्त ने उस पॉइंट पर टारगेट करके बोला कि टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ, तो उस पॉइंट को टारगेट करते हुए उसके दोस्त ने बोला कि ये है तुम्हारा एम और ये इस पर तुम्हें क्या शूट करना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नसरुद्दीन हेल्ड द बो, नसरुद्दीन हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और होल्ड ये सेकंड फॉर्म में हेल्ड। तो हेल्ड का मतलब होता है नसरुद्दीन बो यानी धनुष को पकड़ता है, इन हिज हैंड अपने हाथों में से पकड़ता है, स्ट्रंग इट यानी धनुष को खींचता है, और एम बनाता है अपना निशाना साधता है, और फिर एट द टारगेट पे जहाँ पॉइंट है उस पर एरो को छोड़ देता है वुश करके, ठीक है। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, जो एरो उसने बनाया था पॉइंट अपना एम करके, वहाँ पे क्या होता है वो क्लिक नहीं होता है, मतलब सीधा सेंटर पे नहीं लगता है टारगेट पे। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, इंस्टेड यानी बीच में लगने की वजह, ठीक है। बीच में लगने के बजाय वो कहीं बीच में ही कहीं जाके और नीचे गिर जाता है, ठीक है। इट फेल डाउन यानी गिर जाता है, समवेयर यानी कहीं, इन द मिडल यानी बीच में ही, मिडल में। हा 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 हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, अब उसके दोस्त क्या करते हैं, हाँ करके उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं कि तुमने कहा था कि तुम तो बीच में ही सेंटर में एक बार में ही मार देते हो, तुम्हारा कोई मैच नहीं कर सकता, पर ये तो लगा ही नहीं, नीचे गिर गया, ठीक है। दे सेड उन्होंने ऐसा कहा, हे नसरुद्दीन इज़ दिस योर बेस्ट एम, क्या यही तुम्हारा निशाना है, क्या तुम ऐसे ही तीर मारते हो, ठीक है। ओ नो,
नॉट एट ऑल, ओ नहीं, नॉट एट ऑल मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सैड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंडिंग मतलब होता है अपने आप को बचाते हुए, ठीक है, अपने आप को बचाते हुए वो क्या आंसर देता है, दिस वॉज नॉट माई एम, ये मेरा लक्ष्य या मेरा एम नहीं था। इट वॉज आज़ाद एम, ये आज़ाद का एम था, ये आज़ाद का निशाना था, ठीक है। अब वो किसी के और के ऊपर टाल के बोलता है कि ये मेरा नहीं किसी और का था, मैं बस बता रहा था। आई जस्ट शो यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो, मैं बस बता रहा था, शो मतलब मैं बस आपको दिखा रहा था कि हाउ यानी कैसे आज़ाद शूट करता है तीर को, ये मेरा नहीं था, मैं सिर्फ आज़ाद का बता रहा था। अब क्या होता है देखो, सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, मतलब सेइंग यानी कहते हुए, ऐसा कह के नसरुद्दीन ने पिक्ड यानी उठाया, अप अनदर एरो यानी ऊपर एक दूसरा एरो, दूसरा तीर उसने उठाया। वंस अगेन, एक बार फिर से, ही स्ट्रिंग, वो खींचता है धनुष को और एम अपना टारगेट साधता है, निशाना बनाता है, एंड शूट द एरो को छोड़ देता है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ लगता है। दिस टाइम, इस बार, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फैलन बिफोर, इस बार क्या होता है, जो एरो होता है वो फेल अ लिटिल फर्दर, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, फर्दर यानी आगे, थोड़ा आगे की ओर जाता है, पहले वो बीच में लगा था और नीचे गिरा था, इस फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, यानी इस बार नीचे गिर गया था बट थोड़ा फर्दर यानी आगे लगा था, फ्रॉम से वेयर इट हैड फैलन बिफोर, जहाँ वो पहले गिरा था ना उससे थोड़ा आगे गिरता है इस बार, ठीक है। अब देखते हैं क्या वो बोलता है। बट इट सडनली डिड नॉट हिट द टारगेट, सडनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, तो बोल रहे हैं कि इस बार भी उसका जो टारगेट पे जो लक्ष्य था उस पर हिट नहीं हुआ। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, और वो उसके जो दोस्त होते हैं वो उससे पूछते हैं क्या तुम इस तरह से एरो को शूट करते हो, क्या यही तुम्हारा तरीका है एरो को शूट करने का। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन आर्ग्यू करके यानी वो बहस करके बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, कि यहाँ तक कि इवन का मतलब होता है भी, कि ये जो एम है ये भी मेरा नहीं है। इट वॉज द चीफ गार्ड एम, ये जो चीफ गार्ड है उसका लक्ष्य है, मैं सिर्फ बता रहा था ये मेरा नहीं है, ठीक है। नाउ समबडी रिमार्क वेल हु वॉज इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब समबडी नहीं हर कोई, यानी जो भी उसके दोस्त थे तो सब लोग उसके ऊपर रिमार्क यानी उसके ऊपर इशारा करके बोलते हैं, अच्छा नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, कि अब तुम्हारे लिस्ट में कौन है, कि अब तुम किसका नाम लेने वाले हो, और ऐसा बोल के अपने आप को बचाने वाले हो कि अब ये मेरा निशाना नहीं था उसका था, पहले तुमने बोला कि ये मेरा नहीं है ये आज़ाद का एम है, अब तुम बोल रहे हो कि ये चीफ गार्ड का एम है, तो अब तुम्हारे लिस्ट में कौन है, ठीक है। हेयरिंग दिस ऑल फ्रेंड बर्स्ट आउट लाफिंग, मतलब ये सब सुन के, हेयरिंग दिस ये सब सुन के, ऑल जो उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब, बर्स्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़ोर से ठिठिला के हंसने वाली, बहुत ज़ोर से हंसने लगे नसरुद्दीन के ऊपर। नसरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने डिड नॉट यानी नहीं कहा, कोई भी उसने कुछ भी नहीं बोला, जब वो हंस रहे थे तो उसने कुछ नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, ही क्वाइटली यानी उसने चुपचाप से उठा, वन मोर एरो उसने एक और एरो उठाया बिल्कुल चुपचाप से। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस बार वो बहुत लकी था, भाग्य मतलब लकी का मतलब होता है कि भाग्यशाली था, कि इस बार क्या होता है, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, इस बार क्या होता है जब वो हिट करता है तो सीधा बिल्कुल मिडल में जाके लगता है, बिल्कुल राइट में, ठीक है। एवरीबडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन, और सब उसके दोस्त स्टार्ट यानी शुरू कर दिया नसरुद्दीन को देखना। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, और उनके जो माउथ्स अगेप यानी खुले हुए थे कि तुम नहीं कर पाओगे, वो किस में, अमेजमेंट में यानी हैरानी में बदल गए कि वाह तुमने ये कैसे कर दिया। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, और उससे पहले, बिफोर यानी पहले, एनी वन कोई, कुड सकता से यानी कहना, एनीथिंग यानी उससे पहले कोई कुछ कह सकता। नसरुद्दीन सेड ट्रायम्पेंटली, ट्रायम्पेंटली का मतलब होता है विजयी होकर, बोला उसने, डिड यू सी डैट, क्या तुमने देखा, इट वॉज माई एम, ये मेरा लक्ष्य था, ये मेरा निशाना था, वो जो थे वो मेरे नहीं थे, ये मेरा था। क्योंकि तो देखा आप लोगों ने कि हमारे नसरुद्दीन कैसे हैं। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।